जिंदाबाद 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 हिंद की सेना जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय। सैनिकों के सम्मान के लिए, शौर्य के सम्मान के लिए निकाली गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90 मिनट के अंदर भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखा दिया और इंडिया ने अपना पूरा क्लियर स्टैंड दे दिया है कि वो आतंक के खिलाफ, टेरर के खिलाफ है बिल्कुल भी, और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ट्रेड, टॉक और टेरर तीनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। 90 मिनट में 11 आतंकवादी ठिकानों को जब भारतीय सेना घर में घुस के ठोकती है तब ये पाकिस्तानी चिल्लाते हैं कि मार दिया मार दिया। अरे किनको मार दिया? आतंकवादियों को मार दिया। इनके पेट में दर्द होता है कि आतंकवादी ठोक दिए, तब उसके पीछे खड़े होते हैं सेना प्रमुख, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम जी। भारतीय सेना ने यह दिखा दिया है कि विश्व के सामने वह किसी भी पराक्रम के लिए खड़ी उतरेगी और विश्व को हमेशा, अगर हमारी घर में घुस के कोई हमारे सिविलियंस को मारेगा, सिविलियन को टारगेट करेगा, तो भारतीय सेना कभी भी उसका धरती पे से नक्शा मिटाने के लिए भी तैयार है। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है और उसके पीछे भी तुम्हारे 3 बाप, अब्बू जिसे कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। मोदी, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनसे बच के रह लेना। भारत में घुस के एक बार मारने से पहले याद रखना, तुम्हारे 4 अब्बू बैठे हैं अभी भारत के अंदर। घर में तुम्हारी कब्र खोद दी जाएगी। अभी इतना पता नहीं होगा आपको, ये तुम्हारे बाप हैं, बाप। हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी एकमात्र नेता हैं जिन्होंने 90 मिनट के अंदर 11 बंकर गिराकर पाकिस्तान के बैठे हुए उन आतंकी और आतंकी सरगना और उनके ठिकानों को तबाह करके साबित कर दिया। ये नया भारत है और नए भारत का हर एक बच्चा सेना के साथ खड़ा है, सेना के फैसले के साथ है और हम सब मिलकर इस बार ये साबित कर चुके हैं कि जब भी कोई हमारे ऊपर उंगली उठाएगा तो हाथ उखाड़ दिया जाएगा। देखिए, देश के शहीदों के नाम, देश के जवानों के नाम, देश के वीर सैनिकों के नाम ये रैली निकाली जा रही है। जिस प्रकार उनके कठोर पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, एक के बदले 1000 मारे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये वीर सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकाली गई है। न केवल पाकिस्तान को सबक सिखाया है बल्कि तुर्की और अजरबैजान देशों को भीख मांगने के लिए मजबूर करके रहेगी ये देश की जनता, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में। कहा यह जा रहा है कि अगर थोड़ी सी और जंग होती तो पीओके भी हासिल हो जाता। देखिए, आरोप लगा रहा है देखिए, क्योंकि जंग से किसी का भला नहीं होता, कुछ और शहीद हो जाते, चाहे उस तरफ से चाहे इस तरफ से। और जिस प्रकार से भारत ने ये एक सहनशीलता दिखलाई है कि हम नुकसान नहीं चाहते, बस अगर हमारा कोई नुकसान करेगा तो उसे घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हमने उनको घर में घुस के मारा है। मैडम, क्या लगता है कि पाकिस्तान पे जो हुआ है कितना सही लगता है? बिल्कुल सही हुआ है, हक है, क्योंकि 27 घरों को जो उन्होंने बर्बाद किया है ना, उसका ये छोटा सा जवाब था। बहुत बड़ा जवाब नहीं है, ये बहुत छोटा सा जवाब है। और उनको एक जवाब दिया कि उन्होंने तो टूरिस्ट पे हमला किया और हमने पाकिस्तान में घुसकर घर में हमला किया। घर में घुस कर नहीं, बहुत अच्छा हुआ, जो करा बहुत अच्छा करा और आगे भी बिल्कुल ठीक करा, बिल्कुल ठीक। और अगर इन्होंने कुछ करा तो इन्हें बड़ा जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान हमारा होगा इंशाल्लाह एक टाइम पे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर, सेना के सम्मान में आज ये यात्रा निकाली गई है? देखो, पहली बात तो सिंदूर नहीं बारूद है। मैं एक भजन गायक हूँ तो आपको सुनाता हूँ। दाग नहीं लगने देंगे हम भारत माँ की शान में, धुआं ही धुआं भर देंगे सारे पाकिस्तान में। भारत से जो तू लेगा पंगा
ताकत अपनी दिखा देंगे। घर में घुस के तेरे हम आतंकवादी सब मारेंगे। गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे, बात ये रखना ध्यान में। पीतल ही पीतल भर देंगे सारे पाकिस्तान में। हमारी देश की सेना रात भर जागती है तो हमारी सुरक्षा करती है। मैं अपने भारत की सेना को नमन करता हूं और उनके सम्मान में सदैव, अगर हमें खून भी देना पड़ेगा भारत की सेना के लिए तो खून भी देंगे उनको। जय हिंद, जय भारत। अरे भाई, ये तो हमारा जो आन बान शान मोदी जी ने और हमारे जितनी भी सेना के प्रमुख हैं और सेना, इन्होंने हमारा आन बान शान बढ़ाई। पाकिस्तान बुज़दिल आदमी को एक जवाब दिया, उसी के घर में घुस के जो हमारी महिलाओं का सिंदूर छेड़ने की कोशिश करी और जो कश्मीर में इन्होंने ये अभद्र तरीके से वो करा, तो उसका जवाब दिया। उसके घर में घुस के उसे जवाब दिया। हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हमारा सिंदूर जो छेड़ेगा, हमारी बहनों का जो छेड़ने की कोशिश करेगा, उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा और यही जवाब दिया जाएगा। भारत माता की जय। देश के वीर जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, पूरा देश आज उनके सम्मान में पूरे देश के अंदर हर जिले में, हर मंडल में, हर विधानसभा में ऐसी तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाल रहा है। देश का हर नागरिक सेना के साथ है, ये संदेश देने के लिए यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। सर, विपक्ष कह रहा है कि अगर थोड़ा सा और जंग कर लेते मोदी जी तो पीओके भी अपने हाथ में ही होता। ऐसे ही कहते हैं जब आप समझते हैं कि जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्हें ये इस समय तो कम से कम सरकार के पीछे खड़े होकर उनका सहयोग करना चाहिए, ये गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान की छाती पर पांव रख के भारत के सैनिकों ने जो शौर्य का और वीरता का प्रदर्शन किया है वह जगजाहिर है। पूरा विश्व आज ये देख रहा है कि भारत का गौरव किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, किस प्रकार से उनके 9 आतंकवादी जो उनके कैंप थे वो ध्वस्त हुए और 11 जहाँ एयरफोर्स के उनके एयरबेस थे वो सारे ध्वस्त थे और 100 से अधिक आतंकवादियों का वहाँ पर उनको आज 72 हुरों के पास पहुँचा दिया है। ये भारत ने अपना परिचय दिया है कि ये तो एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके इस न्यूज़ अपना इंडिया न्यूज़ के मैं देखिए जिस प्रकार से आपने भी एक सवाल किया था कि भाई ये लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बंद क्यों है। ये बंद नहीं है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तानी को ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर बात होगी तो पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी। टेरर और टॉक और पानी एक साथ नहीं चलेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जिन लोग ये बोल रहे हैं, जिन्होंने 90,000 सैनिक तो छोड़ दिए लेकिन अपने कुछ 50 सैनिक नहीं लेके आए। चालू रहेगा सिंदूर अगर आगे भी कुछ? मैं तो केवल यही कहूँगा कि मिट्टी, पत्थर, नदी, जंगल और पहाड़ से देश नहीं बनते, हजारों लाखों के पैदा होने से भी देश नहीं बनते और हजारों लाखों के मरने से भी देश नहीं बनते। देश बनते हैं वीरों के शौर्य से, वीरांगनाओं के सतीश से और शहीदों के रक्त से। जय माता भारत। ये पूरे देश में तिरंगा यात्रा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निकाली जा रही है और ये जो तिरंगा यात्रा है, ये जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके छक्के छुड़ा दिए हैं, ये उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो क्या अगर इस तरीके से पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करता है तो क्या सिंदूर प्रोजेक्ट दोबारा? बिल्कुल, हमारे राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है कि हम दोबारा से मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या पिक्चर बाकी है? अभी पिक्चर तो अभी ऐसी बाकी है भाई साहब। यदि इन्होंने आपकी गलती करी, आपके माफ़ी नहीं है। आपके या तो आतंकवाद खत्म होगा या पाकिस्तान खत्म होगा। अब ये पीओके हम लेके रहेंगे, किसी हाल में लेके रहेंगे। जितने हमने बलिदान दिया, हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया, उनका खराब नहीं जाएगा ये, और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सिंदूर अभी, ये ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है अभी वैसे रोक रखा है। अभी कुछ भी वहाँ से एक गोली भी चली तो यहाँ से बम बजाएंगे। आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म करना है भाई साहब, बिल्कुल खत्म होगा भाई साहब। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करके मोदी जी ने गलती कर दी। ये तो हमारे हिंदुओं में, हमारे हिंदू जो सनातन धर्म में थोड़ी क्षमा यात्रा ज़्यादा होती है, आदमी क्षमा कर देता है। लेकिन ये ऐसे गद्दार हैं, इन्हें क्षमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन्हें सजा देनी बहुत ज़रूरी है। अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है, ये अब मोदी जी का भारत है। अब ये पहले कांग्रेस वाला भारत नहीं है, जो कि सैनिक जितने मर जाए पता ही नहीं चलती थी। अब ओपन मीडिया में आता है। यदि एक हमारा सैनिक मरेगा, 100 पाकिस्तानी मारे जाएंगे और एक आतंकवादी नहीं मरेगा। अब पता नहीं कितने आतंकवादी मारे जाएंगे। ये तो बातें छुपा रहे हैं पाकिस्तानी, जो कि नहीं हम जीते हैं। ये विश्व जानता है, जो कि भारत जीता है और भारत हमेशा जीता है और जीता रहेगा।
सफाया होगा पाकिस्तान का उसकी? बिल्कुल सफाया होगा। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उस हिसाब को आगे भी बढ़ाते रहेंगे और इसी तरीके से प्रॉपर कार्रवाई चलती रहेगी। स्थगित का मतलब समापन नहीं होता, किसी युद्ध का समापन नहीं है, ये सिर्फ वार्निंग थी और जो प्रधानमंत्री द्वारा पहुंचा दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ। और वर्ल्ड भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भारत ने जो सदी हुई कार्रवाई की है उसके लिए सभी शाबाशी दे रहे हैं और आने वाले समय में आप इससे बेहतर रिजल्ट लेंगे। और इस तरीके से आगे होने वाली कोई भी त्रुटि पाकिस्तान की तरफ से आती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब आज भी दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा और इस तरीके से रेगुलर कार्रवाइयाँ चलेंगी। अब ये बंद होने वाला नहीं है। लोग जो ये शोर मचा रहे हैं कि जी बीजेपी ने ये कर दिया, मोदी जी ने पीछे बैकआउट कर दिया, ये बैकआउट नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के आरोप निराधार हैं। सिर्फ बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करने की क्षमता है और वर्ल्ड इस चीज़ को देख के भ्रमित नहीं हुआ। उसे पता है कि भारत कितना मजबूत है और कितना सशक्त है और आगे आने वाले समय में कितनी और कार्रवाई कर सकता है। उसका आघात कोई नहीं रोक सकता, ना ही कोई ट्रंप रोक सकता, ना ही अमेरिका रोक सकता, क्योंकि पहले ही उनको बता दिया गया था कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीज फायर पाकिस्तान ने करा है, भारत ने सीज फायर नहीं करा, सिर्फ समर्थन करा है कि भाई ठीक है आपको मौका दे रहे हैं, अगर दोबारा गलती करोगे तो बराबर कर दिए जाओगे। बार बार ऐसी हिमाकत करता है। हाँ तो अब इनकी करा है इस बार, क्या फिर धोखा देगा? वो तो धोखा देगा तो अब के 100 से ज़्यादा कब्र खुदी हैं, अब के हज़ारों में लाखों में कब्रें खुद जाएंगी, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, पूरा पाकिस्तान में कब्र 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 खुद ही मिलेंगी, खुद ही मिलेंगी। क्या कहेंगे सेना के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा निकाली? जो हमारे सेना ने ये काम किया है बहुत ही अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है और हम अपनी सेना की जितनी प्रशंसा करते हैं बहुत ही वो भी कम पड़ेगी। हमारा जो सैनिक है बॉर्डर पर खड़ा है, इसीलिए हम आज चैन की नींद सो रहे हैं और मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैम क्या कहेंगे आप सेना के सम्मान में आज यमुना विहार में तिरंगा यात्रा निकाली गई है? आज हमारी सेना ने जो हमें ये कह सकते हो, हमारी जो सेना है ना, हमारे महानायक है, आज इनके बदौलत हम लोग सब शामिल हुए हैं जिन्होंने कि हमारे जो पाकिस्तान को खदेड़ा है ना, वो ऐसा खदेड़ा है जो जिंदगी याद रखेंगे। ऐसे हमारी सेना जब हमारे बेटे हैं, हमारे सपूत है, कह सकते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऐसे आज हमारे सेना ने हमारी रक्षा करी है और साथ में हमारे पीएम मोदी ने जो काम किया है ना, जो कोई भी नहीं कर सकता, जो हमें मुकाम हासिल करी है वो हमारे पीएम मोदी और सेना नायक ने करवाई है हमारी। तो क्या मैम इस तरीके से जो सिंदूर प्रोजेक्ट है ये, अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत दोबारा करता है तो क्या ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट होना चाहिए? अगर ये सिंधु की तहत दोबारा हुआ ना, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे वहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, एक भी मेहमान बचेगा नहीं पाकिस्तानी सन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैम क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा के लिए आज? भारतीय सेना के सम्मान में आज उत्तर पूर्वी जिले के प्रत्येक नागरिक ने, चाहे वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, समाज सेवी हैं, सभी ने मिलकर अपने देश के गौरव को बढ़ाने वाले सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली है। इसमें हमारा साथ और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र के सांसद, हमारे सभी विधायक, सभी निगम पार्षदगण, हमारे मेयर साहब सभी उपस्थित रहे। हम सब ने मिलकर यह संदेश दिया कि हम अपनी सेना के साथ हैं और अपनी देश की सरकार पर पूर्ण भरोसा करते हैं। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, सारा भारत एकजुट होकर देश की सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने में तत्पर और आगे बढ़कर उनका सहयोग करेगा। जय हिंद। अगर मैम इस तरीके से कोई भी पाकिस्तानी हिमाकत करता है तो क्या इस तरीके से दोबारा एक्शन होगा? बिल्कुल होगा। आतंकवाद का जवाब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने शांति नागरिकों के लिए की है कि आपस में किसी बेजुबान, किसी बेगुनाह की जान ना जाए, लेकिन आतंकवाद को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से वो हम पे हमला करेंगे, आतंकवाद का खात्मा करने की जो कसम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाई है, हम सब भारतवासी अपने प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के साथ एकजुट कर खड़े हैं। भाई भारत के गौरव है, आज पाकिस्तान मुंह की खा करके गिरा पड़ा है और ऐसे ही गिरता रहेगा, क्योंकि वो आतंकवाद को जब तक पालेगा तब तक उस पर अटैक होता रहेगा। और मोदी जी का ये ऐलान है कि पाकिस्तान को एकदम नस्तानुमूद कर देना है। जब तक वो आतंकवादियों को अपने पास रखेगा तब तक उसके पाकिस्तान में वार होता ही रहेगा। देखिए आज
देश की सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर उत्तर पूर्वी जिले में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। हमारे देश के जवानों ने इतना साहस दिखाते हुए दुश्मन के घर में घुस करके हमने बदला लिया है और ऑपरेशन सिंदूर हमारी माताओं बहनों की लाज और उनकी इज्जत उनके सम्मान में किया गया और उसका एक संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सिंदूर ऑपरेशन ना समझा जाए। ये एक संदेश भी है कि अगर आने वाले समय में पाकिस्तान ने इस तरह की हिमाकत की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। मोदी जी पीछे हट गए हैं, नहीं तो पीओके भी अपना होता। विपक्ष का तो काम सिर्फ बोलना है। अंतर्राष्ट्रीय नीति के बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, उनको देश चलाना। आज भारत देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने कहा है ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन उनका संदेश सुनना चाहिए विपक्ष को कि हम अगर हमारे सम्मान पर हमारे यहाँ इस तरह का आक्रमण कोई उग्रवादी करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसका हम जवाब देते रहें। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंकवादियों का ढूंढ करके हम विनाश करेंगे और करके रहेंगे। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू रहेगा? बिल्कुल जी रहेगा। अभी जैसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे ही उधर से कुछ भी होता है तो इधर से एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है और मुंह तोड़ जवाब इस बार दिया जाएगा। में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत बढ़िया तिरंगा यात्रा निकली है। जब पाकिस्तान को आज हमने जो जवाब दे रहे हैं, हम पूरे क्षेत्रवासी हैं, उसका उनको पता लग जाएगी आज भी दिल्ली में क्या माहौल है, क्या होने जा रहा है और इनको ख़त्म करना है। और जो है ऑपरेशन बिल्कुल चालू रहेगा, बंद नहीं होगा, मेरा यही कहना है। देखिए, इस बारे में मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जो घर में बैठे हैं एक ना एक दिन उनको भी अकल आएगी, वो भी सुधरेंगे, समझेंगे उनके हालात क्या हैं। आज पाकिस्तान के जो मुस्लिम भाई जो हैं हमारे बाहर अरब कंट्री में जाते हैं, वो बेचारे उनकी दुर्गति हो रखी है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा एक दिन उनको भी अकल आएगी जो हिंदुस्तान में है। हम तो सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं मेरे भाई। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपको सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान आपके लिए सेफ है।